बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है जनरल फैज हमीद साहब का केस, एक सेंसिटिव केस है। पहले डीजीआईएसआई नहीं है जिनके खिलाफ ये चार्जशीट हुआ है। पहले भी डीजीआईएसआई को जो है उनमें से जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा था। ठीक है। और उनको जो है वो आर्मी चीफ नामजद किया गया था और उसके बाद फिर उनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। मसला यहाँ ये नहीं खत्म होता। मसला यहाँ ये है कि जनरल फैज हमीद साहब ज़ाहिर है अपने टेन्योर के अंदर जो है वो तो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर मुख्तलिफ लोगों से रवाबित रखना जो है वो उनकी एक मेरे ख्याल में जो नेचर ऑफ ड्यूटी है उसके मुताबिक था। लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो अमल किया या उस ड्यूटी से हट के जब वो कोर कमांडर पेशावर के तौर पर तैनात हुए, अगर इस दौरान ऐसा अमल किया है तो यकीनन वो काबिल गिरफ्त है और वो बहुत पकड़ होगी। अब मसला यहाँ ये आ रहा है कि जो इस टाइम पे डीजीआईएसपीआर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसके अंदर बड़ा वाजे जो है वो नजर आ रहा है कि फौज जो है वो बख्शने के मूड में नहीं है और खास तौर पे 9 मई के वाकयात के हवाले से वो ये नहीं चाहते कि 9 मई के वाकयात के अंदर किसी को भी जो है वो कोई खुली छूट दे दी जाए या एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाए जिससे कोई भी आइंदा इस किस्म के वाकयात को जन्म देने में अपना किरदार अदा करता रहे। अब जनरल फैज हमीद साहब का जो केस है ये बहुत है क्योंकि जनरल फैज हमीद साहब का जो केस है वो एक खास ग्रोह से, एक खास ऐसी सोच से और एक ऐसी पार्टी से जो है वो मुंसलिक किया जा रहा है जिसका मेरे ख्याल में रियासती तौर पर उसको बहुत अच्छा नहीं समझा जा रहा। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाले दिन एक मेरे ख्याल में ये अलार्म है, ये एक इंदिया दिया गया है कि फौज अपने हाजिर सर्विस कोर कमांडर जो कि जनरल सलमान साहब थे, सलमान गनी साहब, जब उनको भी बरतरफ किया गया 9 मई के वाकयात के बाद, आपको याद होगा जी। तो जनरल सलमान साहब को भी जो है उन्होंने बरतरफ कर दिया और फौज का इतना सख्त हिसाब है। तो जनरल फैज हमीद साहब तो जो है वो एक रिटायर्ड कैपेसिटी के अंदर अगर वो कोई एक ऐसा काम कर रहे थे जो कि पहली बात ये है कि जी लीव पेंडिंग रिटायरमेंट, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसे ऑफिसर हैं जो कि अभी उनके ऊपर 2 साल का एम्बार्गो है। आपको मालूम है कि 2 साल तक के लिए अफसर जो है वो किसी भी सियासी एक्टिविटी में, किसी भी पब्लिक एक्टिविटी का या किसी भी ऐसे जो माजी के रवाबित होते हैं उनके साथ राब्ता नहीं रख सकता। और ये सिर्फ पाकिस्तान का कानून नहीं है, दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जिनका जो है वो यही कानून है। अच्छा सर अब्दुल्ला साहब, मैं सर ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि मैं कुछ और भी आपसे जरा इसमें डिटेल में बात करना चाहूंगा। वो जो राब्ते ड्यूरिंग टेन्योर, आफ्टर टेन्योर, चाहे वो पहले राब्ते हो चाहे बाद में राब्ते हो, वो राब्ते जैसे गुडविल के होते हैं सर, जैसे मैं आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दूं, आप मुझे कहते हैं गुड मॉर्निंग, एक ऐसे मैसेज होते हैं, गुडविल के मैसेजेस होते हैं, या फिर वो कुछ, क्योंकि जो ये सर वर्ड है ना, फैज हमीद ने मखसूस सियासी अनासर की ईमा पर आईनी हुदूद से तजावुज किया। और अगर आपने आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनी तौर पर देखी होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफी ने सवाल भी किया था, तो उस पर जो डीजीआईएसपीआर साहब है उन्होंने जवाब दिया कि एविडेंसेस की बुनियाद पर मामलात आगे बढ़ते हैं, एलिगेशंस की बुनियाद पर नहीं, एविडेंसेस हैं इसलिए आगे बढ़े। तो सर ये रवाबित कितनी संगीन नौयत के थे? देखिए, रवाबित तो लगता यह है कि बैनुल अक़वामी भी रवाबित थे, अंदरूनी भी रवाबित थे और शरपसंदों से भी रवाबित थे, क्योंकि बहरहाल जनरल फैज हमीद साहब का एक बहुत नाम जो है वो गूंजता रहा, आज भी उनका नाम जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन इसमें जो अहम तलब बात है वो ये है कि अगर उनके खिलाफ ठोस शवाहिद ना होते तो उनके ऊपर हाथ ना डाला जाता। जो एक केस है टॉप सिटी वाला, टॉप सिटी का केस तो एक अलग केस है। आपको मालूम है टॉप सिटी जो है वो एक कुंवर मुईज साहब ने, जो उसके मालिक हैं, उन्होंने केस किया जो कि सिविल नौयत का है। अच्छा, इसमें एक और भी पहलू आता है और वो ये है कि फौज ये बताना चाहती है
कि हम जो है वो किसी भी कोई कानून से बालातर नहीं है। Exactly. दूसरी बात, आज उन्होंने अपने बजट के ऊपर भी गुफ्तगू की, और तीसरा जो है वो उन्होंने जनरल फैज के हवाले से भी यही बात की कि नोबडी इज अबव लॉ। और वो जो एक ब्लडी सिविलियन का कॉन्सेप्ट था, जो कि एक परसेप्शन थी, जो कि सदाकत नहीं रखता था, लेकिन वो परसेप्शन जो है मेरे ख्याल में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये सिर्फ DGISPR नहीं बोल रहे, ये अफवाज पाकिस्तान की यक जबान जो एक आप कहें आवाज है जो आप तक पहुंची है। और इसमें जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी वाज़ेह थी, दहशतगर्दों के लिए पैगाम था, इसके अंदर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात थी, और साथ ही साथ जो है वो एक दफा फिर 9 मई के मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का पैगाम था। लेकिन इसका मतलब यह है कि जनरल फैज हमीद साहब को अगर आने वाले वक्तों में सजा होती है, जो कि मुझे लग रहा है कि जरूर हो रही है, अच्छा, तो फिर मेरा यह ख्याल है कि जनरल फैज हमीद का जो मामला है वो यहाँ नहीं ठहरेगा। इसके पीछे देखें, जनरल फैज हमीद की तो एक सोच थी ना, उन्होंने तो एक प्लानिंग की, या प्लानिंग में कोई मदद की या कोई सहूलतकारी की, या फिर जो टॉप सिटी का मामला था वो तो एक मामला है, लेकिन कहा यह जा रहा है और नजर ये आ रहा है कि ये सिर्फ टॉप सिटी का मामला नहीं है, वरना तो फिर सीधा सीधा सिविल कोर्ट के अंदर मामला चला जाता।